हरे कृष्णा। आज हम सीखेंगे सरल आचमन करने की विधि। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान की कोई भी सेवा करने से पहले अपने आप को शुद्ध करना आवश्यक है। इसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को आचमन कहते हैं। भगवान की कोई भी सेवा करने से पहले, यज्ञ करने से पहले, यहाँ तक कि शास्त्र अध्ययन करने से पहले भी आचमन करने का प्रावधान है। सबसे पहले आवश्यक है कि स्थान को शुद्ध किया जाए। स्थान शुद्ध करने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों को शुद्ध कीजिए। उसके पश्चात स्वच्छ आसन बिछाइए, आसन पर बैठिए। आचमन के लिए हमें चाहिए आचमन कप, जिसे पंचपात्र भी कहते हैं, और चम्मच, जिसको धरनी भी कहते हैं। अंकुश मुद्रा बनाते हुए पवित्र नदियों का आह्वान करेंगे। ध्यान रहे नाखून जल से स्पर्श ना हो। उंगली की सतह के माध्यम से त्वचा को जल के ऊपरी भाग में स्पर्श करना है और पवित्र नदियों का आह्वान करना है। मंत्र का उच्चारण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब यह जल आचमन करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम जानते हैं, स्नान करने से शरीर का स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से शुद्धिकरण होता है, उसी प्रकार से आचमन करने से सूक्ष्म और आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है, जिससे हम भगवान की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। आइए देखते हैं आचमन करने की विधि। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को शुद्ध कीजिए। उसके पश्चात बाएं हाथ से थोड़ा सा जल लेकर अपने दाहिने हाथ में डालिए। जल को देखते हुए मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम केशवाय नमः, और ब्रह्म तीर्थ के माध्यम से जल को ग्रहण कीजिए। ध्यान रहे जल पीते वक्त आवाज़ नहीं आनी चाहिए और जल की बूंद नीचे भी नहीं गिरनी चाहिए। बचे हुए जल को फेंक दीजिए, दोबारा जल लीजिए, मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम नारायणाय नमः, जल ग्रहण कीजिए। बचे हुए जल को फेंक दीजिए, दोबारा जल लीजिए, मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम माधवाय नमः, जल ग्रहण कीजिए। बचे हुए जल को फेंक दीजिए और दोनों हाथों को शुद्ध कीजिए। दोनों हाथों को जोड़कर मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम तद्विष्णु परमं पदग्गम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि विचक्षुराततं तद्विप्रासो विपंजवो जागृवागम सा समिन्धते विष्णुर्यत् परमं पदम। थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छिड़किए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इसके पश्चात स्थान को दोबारा से साफ कीजिए और थोड़ा सा जल डालकर अपने हाथ को दोबारा से शुद्ध कीजिए। अब आप भगवान की सेवा के लिए तैयार हैं। हरे कृष्णा।